1965, 1971, करगिल, उसके बाद पहलगाम और ना जाने कितने और ऐसे युद्ध, ऐसी छोटी और बड़ी जंगें लड़ी हैं हमने पाकिस्तान से। आज भी दुनिया भर के लोग देखे जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल क्या रहा है। लेकिन एक मुद्दे का सवाल कोई नहीं पूछ रहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत का एंड गेम क्या है। पाकिस्तान का तो एंड गेम समझ आ गया हमें। उसका एंड गेम तो भाई ऐसा है कि बस अब तो मरना है या करना है, जो भी करना है, जो करते आए हैं। नहीं समझ आ रही उनको यह बात कि हम अपनी जनता को कितना प्रोग्रेस करवा सकते थे। 1947 में हमारा भी जन्म हुआ, भारत का भी हुआ। भारत देखो कहां से कहां पहुंच गया और हम देखो कहां के कहां हैं। क्या क्या कर सकते थे हम अपनी जनता के लिए, लेकिन नहीं किया। हम फंस गए उस नैरेटिव में, धर्म के नैरेटिव में। लेकिन आज आप अगर भारतीय हैं तो मेरी इस वीडियो पर जो जो मैं बातें बोलूंगा ना, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि क्या आप मुझसे अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने वाला हूं जो हर प्रकार से भारत देश को कवर करेंगे। मेरा केवल एक ही सवाल है कि भारत आखिर कैसे जीतेगा, बस। मुझे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके दिल में भारत है, मुझे जरूर कमेंट में लिखकर बताइए कि आप अग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं। और ताकि एक लार्जर जनता का अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट हमें मिल पाए, आप दुनिया से शेयर कीजिए इस वीडियो को। पता तो लगे लोग आखिर सोचते क्या है भारत देश में। तो मैंने इस पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को, भारत आखिर कैसे जीतेगा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है अपने अंदर और एक्सटर्नल का मतलब होता है अपने बाहर। भाई किसी भी देश के लिए, किसी भी इंसान के लिए अल्टीमेटली दो ही प्रकार से चीजें एक्ट होती हैं। एक मेरे अंदर जो चल रहा है, एक मेरे बाहर जो चल रहा है। मैं तभी इंपैक्ट करूंगा, है ना, अपने अपने अंदर को और अपने बाहर को। अब जितने भी ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे पता नहीं ये कौन नया लड़का आ गया, कौन ऐसे भारत और पाकिस्तान के ऊपर ऐसी वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक प्रोफेशनल रहा हूं पिछले 15 साल से ज्यादा। मेरी पहली स्टार्टअप एक्सेलरेट हुई थी यूएस में इंटेल और बर्कली के द्वारा, और मैं दिल से एक भारतीय हूं। आज मैं भारत देश में और दुनिया भर में भारतीयों को, हजारों हजारों लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूं, ऑनलाइन पढ़ाता हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि दिल में मेरे भारत है। मेरा एक ही मिशन है कि मैं लाखों भारतीयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में रेडी कर पाऊं, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जब भारत देश अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्टैब्लिश करे, जब हम अपने खुद के लार्ज डेटा सेंटर्स स्टैब्लिश करें, जब हम दुनिया को जीतने की रेस में अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करें, तब हमारे लाखों लोग रेडी हों एआई का इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं आज वही ट्रेनिंग दे रहा हूं। हम यूएस के टूल्स यूज करते हैं, हम दुनिया भर के टूल्स यूज करते हैं अपनी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग हम उनके टूल्स यूज करके कर रहे हैं, लेकिन जब भारत तैयार हो जाएगा तो हम भी तैयार होंगे। अब वापस आ जाते हैं इस मुद्दे पे, इंटरनल। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यह है कि भारत को अगर इंटरनली स्ट्रांग होना है तो सबसे पहले उसको आत्मनिर्भर बनना होगा। वही जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते आए हैं, आत्मनिर्भर। आज हम देख रहे हैं ना, आज हमारे पास डीआरडीओ के कारण जो बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, और सिर्फ डीआरडीओ ही नहीं, बहुत सारी स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाहे बेंगलुरु में हो, चाहे आईआईटी चेन्नई में हो, कहीं पे भी हो, अल्टीमेटली उनकी बनाई टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जो हमारे देश ने बनाई है, वो हम यूज कर पा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, अपने देश की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, आप उसको एक स्टैक की तरह देखो। स्टैक मतलब जैसे ताश के कार्ड नहीं होते, स्टैक एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम चढ़ा देते हैं, बस वैसे ही आप एक स्टैक की तरह देखो। तो मेरी अपनी टेक्नोलॉजी है, मैं उसको बहुत जल्दी कम कॉस्ट में रीडेवलप कर पाऊंगा। मेरी अपनी टेक्नोलॉजी है तो मेरे पास, मुझे किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी टेक्नोलॉजी है तो मैं उसको कहीं पे भी जल्दी डिप्लॉय कर पाऊंगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अभी कुछ 2 साल पहले यूएस ने भारत के ऊपर एक एम्बार्गो लगा दिया। बोला कि भैया आप एक साल में 50,000 से ज्यादा जीपीयूज हमसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आज यूएस को पता है ताकत मेरी है जीपीयूज बनाने की। जिस दिन भारत देश अपना बना लेगा ना, अरे हाँ ठीक है, तुम अपनी अपनी राह ना अपना। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई डीपली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमी। मैं समझता हूं ये ग्लोबल इकोनॉमी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आत्मनिर्भर होना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत देश के युवा जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझें, आप आज जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप आज जो भी काम कर रहे हो, अपना टाइम जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बार बार ये सवाल सोचो और पूछो अपने आप से, मैं जो भी कर रहा हूं या मैं जो भी कर रही हूं, क्या वो मेरे देश के लिए जरूरी है? क्या वो मेरे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूं। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं ऐसा?
वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि एआई के जमाने में जैसे जैसे मेरे भारत के लोग और ज्यादा एआई रेडी होते रहेंगे, मेरा देश और आत्मनिर्भर बनता रहेगा। मुझे दुनिया के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं स्टैनफोर्ड जा रहा हूं या मैं हार्वर्ड जा रहा हूं एआई सीखने, या मैं किसी और देश के कॉलेज में जा रहा हूं एआई सीखने। मैं अपने देश में पढ़ा हूं, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी क्या है? हमें अपने आप से यह सवाल करना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो काम जेन्युइनली मेरे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, हां या ना? अगर आंसर ना है तो आप वो काम मत करो, अगर आंसर हां है तो उस काम को करो। आपको अपना विजन ब्रॉड करना होगा। सिर्फ अपनी डेली की दिहाड़ी, अपनी रोटी दाल और अपना ये छोटा मोटा जो सैलरी आप बनाते हो हर महीने की, सिर्फ वहीं तक लाइफ लिमिटेड नहीं रखनी। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो बार बार उसको लिंक करो इस बात से कि मेरा देश आत्मनिर्भर बन रहा है मेरे कारण, हां या ना। ठीक है, अब दूसरी बात, इंटरनल कंजम्पशन हमें बढ़ानी होगी। देखो यही चीज चाइना ने भी की। चाइना बहुत सारी चीजें जो प्रोड्यूस करता है, ऑफ कोर्स वो एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया भर की फैक्ट्री बना हुआ है, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन उसकी इंटरनल मार्केट बहुत बड़ी है। भारत देश के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, हमारा युवा, हमारा जो यूथ है ना, वो आज एक लार्ज कंज्यूमर है। यानी पैसा भी है, इन लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास काफी बड़ी है। पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग हुई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आज भी हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं दूसरों की गाड़ियां खरीदने में, जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, जो बाहर से चीजें आ रही हैं बाहर की। जब हमारे यहाँ दिवाली जैसे त्योहार होते हैं, वो चाइनीज माल से भर जाती है हमारी मार्केट्स। तो हमें वो छोटी छोटी चिंदी खेल खेलने की बजाय ये समझना होगा कि हम अपने ही प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, या मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुनिया भर की हैं वो फोर्स हो जाएं कि हमें भारत में ही बनानी पड़ेंगी चीजें। क्योंकि यहां का कंज्यूमर कह रहा है, वो आइटम पढ़ के ऐसे देख रहा है कि यार ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है या नहीं। अगर किसी और देश का बना है तो नहीं खरीदूंगा मैं। अगर नाइकी यहां पे जूता बनाता है तो खरीदूंगा, नहीं बनाता तो नाइकी को बोलो यहां पे आके जूता बनाए। अगर यहां पे टॉप क्वालिटी कार्स नहीं बन पा रही हैं तो प्रेशराइज करो आप, इंस्पायर करो आप महिंद्रा को, टाटा को, उनका रेवेन्यू बढ़ाओ ताकि वो देश में गाड़ियां बनाएं, ताकि वो टॉप क्वालिटी इंजन, टॉप क्वालिटी रिसर्च यहां पे कर पाए। अगर बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज को आज चाइना से अब और देशों से इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ रहे हैं, तो आप उनका आरपू बढ़ाओ, उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आप यूज करो, चीजों को, भारत की चीजों को यूज करो, ताकि हम भारतीय कंपनीज को और सशक्त कर पाएं और प्रॉफिटेबल कर पाएं, ताकि हम जेन्युइनली अपनी इंटरनल कंजम्पशन इतनी बढ़ा दें कि भारतीय कंपनीज को लगे कि यार हम यहीं पे 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ की, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ की कंपनीज बना सकते हैं। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बना सकते हैं भारत देश के अंदर। इससे स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, इससे ओवरऑल देश आगे बढ़ेगा। दैट्स अ पॉइंट। और भाई बहुत सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना, जिसके जेब में है मनी उसी का है हनी। सो जिसकी जेब में होगा पैसा, यानी भारत देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, दुनिया अपने आप ही भिन भिनाती हुई हमारे पास आएगी। नंबर 3, मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ऑल। मैं आज 40 साल का हूं, मैं आज भी मिलिट्री ट्रेनिंग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अलग अलग उम्र के लोगों के लिए और अलग अलग जो उनकी स्किल्स है उसके बेसिस पे हर एक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग, और मैं सिर्फ डिफेंस ट्रेनिंग नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दे। स्पेशली युवाओं के लिए तो मैंडेटरी करो ही करो। अरे जो आप स्कूल में पढ़ाई करा रहे हो 12 साल की, 15 साल की, उस पढ़ाई से जाके कोई बहुत छक्के नहीं मारते लोग। इनफैक्ट भारत देश में आज ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको कॉलेज में भी पता नहीं होता हम ये क्यों कर रहे हैं। उन सब के लिए मैंडेटरी करो। और अगर मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं कर रहे लोग तो उनको बोलो इतने तुम्हारे पॉइंट्स कट जाएंगे, एजुकेशन से इतने पॉइंट्स कट जाएंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग हैज टू बी मैंडेटरी फॉर ऑल, चाहे वो मेन हो या विमेन हो, औरतें हो या आदमी हो, इट डज नॉट मैटर। और अगर कोई मना कर रहा है तो उसका बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए उसके पास कि यार मेरे पास हाथ पांव नहीं है, या मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया, जो भी है, वट एवर इट इज। मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ऑल, इससे देश के प्रति भाव बढ़ेगा, देश में डिसिप्लिन बढ़ेगा। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी हम पॉपुलेशन है ना, हम बहुत कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन है। अरे यहां पे हिम्मत कैसे होती है लोगों की कि बीच सड़क में खड़े होकर या किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर बोलते हैं कोई आतंकिस्तान जिंदाबाद। हिम्मत कैसे होती है लोगों की इतनी? माइक पे चढ़ के किसी भी पब्लिक रैली में जाके बोल देंगे ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो हिम्मत पता है क्यों हुई? क्योंकि हम लोगों ने हिम्मत दी है उन्हें। किसी और देश में करके दिखाओ, मिनट से पहले तुम्हें चौराहे पे ना टांग दिया जाए तो नाम बदल देना उस देश का। ठीक है, सो बी वेरी कॉन्फिडेंट। इसलिए भारत देश को यह करना ही होगा, अपने एजुकेशन सिस्टम में मिलिट्री ट्रेनिंग ऐड करनी ही होगी। उसके बाद नंबर 4, मैसिवली फंड डीआरडीओ एंड इसरो एंड द आर्म्ड फोर्सेस। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे। डीआरडीओ
इसरो और आर्म फोर्सेस मतलब तीनों फोर्सेस, वो इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, इन लोगों को फंड करो बहुत मैसिवली। आज बहुत दुख के साथ मैं ये बात कहता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस का जो ओवरऑल हमारा जो जो उनका बजट होता है, हमारे जीडीपी में से जो निकाला जाता है बजट जो उनके ऊपर स्पेंड होता है, किसी जमाने में वो कहीं 2.3-2.2% था या 2% था, आज वो 1.9% रह गए। जबकि चाइना जैसे देशों में 4% उनकी जीडीपी का खर्च होता है आर्मी में, आर्म फोर्सेस के ऊपर। तभी तो इतने स्ट्रांग है। यूएस भी करता है इतना पैसा खर्च, हम नहीं करते, हम तो कम कर रहे हैं। और वही कारण है कि हमारी वो टुकड़ियां कम हो गई हैं, लोग कम हो गए हैं, और इसी कारण से वो करगिल का युद्ध हुआ। अगर करगिल के टाइम पर उन पहाड़ों पर उस समय पर पेट्रोलिंग चलती, हमारे उस टाइम ड्रोन्स होते, तो किसकी हिम्मत थी वहां पे आने की? कौन से आतंकिस्तान की हिम्मत थी कि वहां पे जाके वो अपना डेरा जमा ले? नहीं थी। वो हमारी गलती थी। दैट इज द पॉइंट। पहलगाम में हर जगह अगर ड्रोन्स होते, अगर एआई कैमरास होते, तो क्या ये हो जाता? नहीं होता। मिनट से पहले वहीं पे धाएं, किसी ने गलत ने बंदूक उठाई, गॉन विद द विंड। हैज टू बी दैट वे, हैज टू। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, और वो तभी होगी जब हम डीआरडी को, इसरो को और अपनी फोर्सेस को स्ट्रांग करेंगे। ये मां बहन सम्मान योजनाएं बस करो। अपनी मां बहनों से पूछ लो, उनको ये सम्मान नहीं चाहिए? जब बाहर का देश मिसाइल दाग रहा है ना तुम्हारे ऊपर, मां बहन को वो सम्मान चाहिए। ये मां बहनों को जो फ्री की बस की टिकटें बांट रहे हो या सिर्फ वोट जीतने के लिए जो तुम कर रहे हो, ये नॉनसेंस है। और मैं तो अपने सोशल मीडिया के थ्रू बोलूंगा, हर मां बहन को बोलूंगा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें फ्री बस के टिकट्स मिले? तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें ये सब नॉनसेंस फ्रीबीज मिलती रहे? या तुम्हें ये चाहिए कि मेरा देश स्ट्रांग हो? कौन मां चाहेगी कि मेरा बच्चा ही कमजोर पड़ जाए? कोई नहीं चाहेगी। तो मां बहन सम्मान योजनाओं से पैसा निकालो और जेन्युइनली देश को स्ट्रांग करो। उन मां बहनों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। आज कितने गर्व से हम देखते हैं जब एक्चुअली हमारे देश की सुबह सुबह 10:30 बजे की एमईए और एमओडी ब्रीफिंग्स करते हैं। उस ब्रीफिंग्स में कौन बैठता है? एक होते हैं हमारे सेक्रेटरी, जो जो हमारी डिफेंस सेक्रेटरी है, और साथ में दो कौन होते हैं? दो होती हैं महिलाएं, एक इंडियन एयरफोर्स से, एक इंडियन आर्मी से। ये दोनों की दोनों महिलाएं, मैं नाम पे नहीं जा रहा कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, दोनों महिलाएं। तो उन्होंने तो नहीं मांगा मां बहन सम्मान, उन्होंने तो नहीं मांगा कोई स्पेशल रिजर्वेशन अपने लिए, उन्होंने इस देश को स्ट्रांग किया है। तो आप डीआरडीओ को, इसरो को और फोर्सेस को स्ट्रांग करो। अगर आप इसरो को स्ट्रांग करोगे तो एक पूरा सैटेलाइट्स का जाल बिछा सकता है इसरो। इसरो को बाहर की कंपनीज के सैटेलाइट ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है रेवेन्यू कमाने के लिए। इसरो ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स भेज सकता है ताकि वी आर स्ट्रांगली नेटवर्क्ड। मैंने सुना अभी किसी एक पॉडकास्ट में जहां पे बोला गया कि ये जो पहलगाम में आतंकी आए थे, इन आतंकियों ने जो इनके पास वो था कम्युनिकेशन डिवाइस था, वो चाइनीज था। ये चाइनीज सैटेलाइट्स के थ्रू लिंकअप कर रहे थे। मतलब चाइना को हर ऐसी गतिविधि का ज्ञान था। इसका मतलब साफ है, चाइना भी इस टेरर अटैक में उतना ही पार्टी है। इट इज दैट सिंपल। समझो इस बात को और आंखें खोलो। डीआरडीओ को, इसरो को और फोर्सेस को और ज्यादा स्ट्रांग करो। और मैं चाहता हूं कि मां बहनें जितनी भी ये वीडियो देख रही हैं ना, फीमेल्स, लिखें कमेंट में, हमें नहीं चाहिए मां बहन सम्मान योजना, हमें चाहिए सशक्त देश। उसके बाद हमें चाहिए और भी ज्यादा अडानी और भी ज्यादा अंबानी। अपने देश को इतना ज्यादा स्ट्रांग करो कि सचमुच आपके देश में और अडानी अंबानी जैसी कंपनी, इतने लार्ज एम्पायर्स बन जाएं, इतने लार्ज एम्पायर्स, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होनी चाहिए कि आतंकिस्तान जैसे देशों का तो पूरा पूरा जीडीपी हमारी एक एक कंपनी का रेवेन्यू हो। इट हैज टू बी दैट स्ट्रांग। नंबर 6, रेगुलेटेड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कोई भी एंटी नेशनल बकवास करे, एक उसका अकाउंट बंद करो, दूसरा उसको एज पर अ क्लियर गवर्नमेंट पॉलिसी जेल में डालो। सिंपल एज दैट। बस या तो जेल में डाल दो या फिर मेरा पॉइंट नंबर 3, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग बढ़ा दो। वहां जब मिलिट्री ट्रेनिंग में डंडे खाएगा ना, ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। नंबर 7, एआई रेगुलेटेड सिटीजन्स। हमारे हर एक चप्पे चप्पे पे कैमरास होने चाहिए। आर्टिफिशियल प्रिवेसी ठीक है, ओके कूल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कैमरास होने चाहिए। हर एक भारतीय का रेटिना स्कैन, हर एक भारतीय का थंब्स प्रिंट, एवरीथिंग। हमारे बॉर्डर्स क्रॉस करके कौन इंटरनेशनल फ्लाइट से हमारे यहां आ रहा है, हर चीज हमें पता होनी चाहिए। जो भी इंसान, अभी आपको पता लगा ना, कितने सारे आतंकिस्तान वो देश के पुराने लोग वीजा एक्सटेंड करके बैठे हुए हैं हमारे देश में।
यहां पे वोट कर रहे हैं, यहां का खाना खा रहे हैं, यहां के पढ़ाई कर रहे हैं यहां के नहीं? सोचो आप जरा, सोचो क्या क्या पनप रहा है इस देश के अंदर। क्यों? हमारी गलती है भाई, वो हमारी ही गलती है, लेकिन अब उसको सुधारने का टाइम आ गया है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, एआई कैमरास इंस्टॉल करो, इंश्योर करो कि एआई चिप्स हो आपके पास, आपके पासपोर्ट्स के अंदर। जैसे ही वो पासपोर्ट एक्सपायर हो, तुरंत जाके पुलिस पकड़ ले वहां की लोकल। और पुलिस के बारे में तो एक कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। इंटरनल पुलिसेस, जो भी करप्शंस हैं उन सबको खत्म करना होगा। फिर बारी आती है एक्सटर्नल पॉइंट्स की, एक्सटर्नली हम और स्ट्रांग कैसे बनेंगे। नंबर एक, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज बनो। आज जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, भारतीय लोग चलाते हैं, भारतीय मूल के लोग चलाते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो भी अजय बांगा भारतीय हैं। द फैक्ट इज वेरी सिंपल, भारतीय इतनी पढ़ाई करें, इतने टॉप लेवल पे जाएं कि बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ भारतीय बने। नंबर दो, भारतीय जो मूल की लार्ज कंपनीज है, अडानी और अंबानीज, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां अक्वायर करें, और फॉरेन की कंपनीज को, फॉरेन की इंटेलिजेंस कंपनीज को अक्वायर करो। बड़ी बड़ी वहां पे अच्छी शार्प स्टार्टअप्स को अक्वायर करना शुरू कर दो, टैलेंट को अक्वायर करो। दो पैसा, मुंह पे मारो उनके पैसा और लो उनको अक्वायर करो। दैट इज द राइट स्ट्रैटेजी। नंबर तीन, मैनेज मीडिया। आज जो ये भारत पाकिस्तान का सो कॉल्ड एक प्रॉक्सी प्लस एक एक्चुअल वॉर चल रहा है, उसमें टिकटॉक में, जो हमारे देश में तो बैंड है और अच्छी बात है बैंड है, टिकटॉक में बहुत सारा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जहां पे पाकिस्तान के लिए, आतंकिस्तान के लिए वो दिल में उमड़ उमड़ के आ रही हैं भावनाएं, क्योंकि लोग वैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया किसी का भी दिमाग पलट सकता है, नैरेटिव चेंज कर सकता है। तो भारत को वहां पे स्टेप अप करना होगा। फिर बारी आती है चौथी इंपॉर्टेंट चीज की। आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत सारे देश एक्सरसाइजेस करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की। इन बड़ी बड़ी क्रिटिकल एक्सरसाइज में पार्ट लो। देखो आप कहां से चाइना को ब्लॉक कर सकते हो, देखो आप कहां से आतंकिस्तान को ब्लॉक कर सकते हो, देखो चाहे नेवी में हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो धरती में हो। समझो इन चीजों को। टॉप क्वालिटी रेडार्स क्या यूज हो रहे हैं, टॉप क्वालिटी इक्विपमेंट्स क्या यूज हो रहे हैं, कौन क्या, कौन कहां कहां क्या क्या इनोवेट कर रहे हैं। समझो उनके तौर तरीके क्या होते हैं, समझो कैसे वो सर्वाइव करते हैं, सर्वाइवल टैक्टिक्स कैसे बिल्ड की जाती हैं। उसके बाद पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, हेविली चेक योर बॉर्डर्स। फ्लाइट पकड़ के कौन कहां से कहां आया आपको चेक करना होगा, क्योंकि अगर कोई हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहा है और वो भी पासपोर्ट एक्सटेंड करने के बाद तसल्ली से यहां बैठा हुआ है, यार देश है भैया, देश थोड़ा धर्मशाला है ये, तो वो हमारी ही गलती है, ये उसकी गलती नहीं है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एक्सटर्नली स्ट्रांग करेंगे। एक फोकस पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूं इंटरनल पर्सपेक्टिव से। इंटरनली आप यूज कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू रेगुलेट सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस। आपको पता होना चाहिए भारतीय मूल का मेरा सिटीजन कौन है, मेरा भारतीय कौन है, और यहां पे जो भारत का नहीं है वो कौन है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बारे में उसका परिवार कहां कहां है वो पता होना चाहिए, ताकि आपको जिसको जहां धर के दबोचना हो, यू नो हाउ टू मेक इट हैपन। नेक्स्ट, एक और फोकस सेट कर रहा हूं, आप एआई यूज करो अपनी आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। हमारी आर्म फोर्सेस के पास आज इंटेलिजेंस की कमी हो जाती है, होगी भी। आर्म फोर्सेस उतनी बड़ी नहीं है, आर्म फोर्सेस के पास बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, और ये टेररिस्ट वगैरह होते हैं, 3-4 लोगों की टुकड़ियों में बन के आते हैं। ये कहां कहां क्या क्या कर रहे होंगे, कहां छुपे होंगे, आपको नहीं पता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना आप खतरनाक बनाओ, खतरनाक बनाओ। आपकी हर एक क्रिटिकल लोकेशन पे मशीन गन्स, एमएमजी, मोर्टार्स, जो भी हो, सम ऑफ द फाइनेस्ट थिंग, वो एआई ड्रिवन होनी चाहिए। एआई जो आप कंट्रोल कर पाओ, ऑफ कोर्स। यानी जब भी आपको लगे कि जैसे आज भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है। कल पता लगा मुझे रात को कि करीब 12:30 बजे या 1 बजे के आसपास सिरसा हरियाणा के ऊपर मिसाइल जा रही है जो हमने इंटरसेप्ट की, जो आतंकिस्तान ने भेजी है। अब वो मिसाइल अगर जब उड़ी थी एआई के थ्रू, मेरे सैटेलाइट्स के थ्रू, अगर पहले ही इंटरसेप्ट कर ली जाती और मुझे पहले ही पता होता इट हैज बीन फायर्ड, आई वुड हैव टेकन मोर एक्शंस। आप सोचिए, और मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या एक्शन ले सकता है, क्या क्या चीजें प्रिडिक्ट कर सकता है, और क्या ये लोग कर सकते हैं कल, और क्या ये लोग कर सकते हैं परसों, और क्या ये लोग कर सकते हैं तरसों, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं और डेटा फीड इन करता रहूंगा, वो और इंटेलिजेंट होता रहेगा। ये हमें करना बहुत जरूरी है। जब ये कर जाएंगे ना,
तो भारत देश इस दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट 1 या 2 देशों में से होगा। इस देश को हिलाने वाला शायद ही कोई पैदा होगा। आज दुनिया टिकी हुई है क्योंकि भारत टिका हुआ है। अगर चाहते तो जोश में आके हम भी धावा बोल सकते थे, लेकिन टिके हुए हैं हम। वो आतंकिस्तान बार 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 सिविलियन ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। सोचो, मंदिरों पे, गुरुद्वारों में हमले हो रहे हैं। आप इमेजिन करके देखो जरा, इससे ज्यादा घटियापन और गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है। खैर, ये वीडियो सामने वाले के घटियापन के बारे में चर्चा करने की नहीं है। ये वीडियो है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। आई जेन्युइनली होप कि जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं उस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करें और सचमुच इस देश को स्ट्रांग करो। और जब तक सरकार नहीं कर रही तब तक आप खुद करो। कुछ पॉइंट्स हम सिविलियंस भी अपने आप कर सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे वेटरन्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, वेटरन्स हैं। वो हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो ट्रेनिंग स्कूल्स खोलें, हमें ट्रेनिंग्स दें, सिविलियंस को ट्रेन करें अपने जैसा। हम फीस देंगे ना वहां जाने के लिए। और भारत सरकार सिर्फ इतना कर दे कि इसके लिए, इससे वेटरन्स के लिए भी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुली होंगी। भारत सरकार सिर्फ इतना कर दे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सिर्फ ये बोल दे कि अगर तुमने किसी भी वेटरन रन स्कूल से, सर्टिफाइड स्कूल से अगर तुमने ट्रेनिंग ली है तो तुम्हें 5 पॉइंट से 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे उसके। वाई नॉट? पूरा देश जाएगा ट्रेनिंग लेने। करके तो देखो, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है ये देश। अगले 5 साल में 50 साल आगे बढ़ाऊंगा मैं इस देश को। और जो मेरे साथ जुड़ेगा वो इस मिशन में रहेगा ही रहेगा। आप लोगों से अब मिलूंगा अपनी क्लासेस में। मैं तो पढ़ाता हूं, पढ़ाने के साथ आपको बताया ना, इस देश को अपने दिल में लेके चलता हूं। ये जंग हो ना हो, जिस लेवल की भी हो रही है, जीतेगा तो भारत ही। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। भारत माता की जय हम टाइम पास के लिए नहीं बोलते, बोलते हैं और जिस क्षण बताना होता है बताते भी हैं। जय हिंद।